दिखाई दे रहा? हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक? देखो इधर बेटा, आज एनसीईआरटी का ये अगला सवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बोर्ड में 2024 में भी आया हुआ सवाल है और बेटा 2022 में भी आया है सवाल। ठीक, तो देखो इसे कैसे करेंगे हम। सवाल क्या है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई याद करो। ठीक, तो बेटा देखो, ये हमारे पास कोई टावर है, ठीक है? तो बेटा हमें टावर की ऊंचाई तो निकालनी है, लास्ट में टावर की ऊंचाई याद करो। लेकिन कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो एक कोई ये बेटा 7 मीटर ऊंचा क्या है? भवन। ये हमारे पास है केबल टावर, और बेटा ये क्या है? भवन। ठीक, इसकी जो लंबाई है वो कितनी दी गई है? 7 मीटर। लंबाई कितनी दी गई है? 7 मीटर। तो कह रहा बेटा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो 7 मीटर ऊंचा भवन ये रहा हमारे पास, और बेटा इसका शिखर ये है। ठीक, इसका जो टॉप होता है वो क्या होता? शिखर। तो वो कह रहा फिर कि शिखर से एक केबल टावर, ये हमारे पास कोई केबल टावर होगा, केबल टावर के शिखर, ये किसका शिखर होगा बेटा? केबल टावर का। तो के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसके शिखर का और इसके शिखर का बेटा ये जो उन्नयन कोण है हमारे पास, ये कितना है? ये 60 डिग्री। ठीक, उसके बाद क्या है? और इसके पाद का, किसके पाद का बेटा? टावर, टावर के पाद का, इसके पाद का अवनमन कोण, यानी बेटा ये जो एंगल है हमारे पास, ये वाला जो अवनमन की बार क्या है? अवनमन कोण 45 डिग्री है बेटा। कितना है ये? 45 डिग्री। ठीक, तो कह रहा टावर की ऊंचाई याद करो। अब देखो, अगर हम इसको इससे मिला दें ऐसे, तो बेटा ये 45 डिग्री है, तो ये एक समांतर लाइन है और ये भी क्या है? मतलब ये दो लाइन क्या आपस में? ये दोनों समांतर लाइन है। तो समांतर लाइन के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं आपस में? इक्वल, बराबर होते हैं। तो बेटा ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक, तो इस प्रकार से इसका क्या बनेगा? डायग्राम बनेगा। अब पॉइंट देखो, ये ए है बेटा, इसे बी मानो, ये सी, ये डी और ये ई। ठीक, तो बेटा हमें इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। जो टावर है हमारे पास, इसकी लंबाई निकालनी है हमें। ठीक है, तो मान के चलो देखो, हमारे पास जब ये कितनी है बेटा? 7 मीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 7 मीटर। ठीक है जी। और बेटा ये जो हाइट है ये हमें पता नहीं है, तो इसे क्या मान लेंगे हम? इसे मान लेंगे हम h। क्या मान लेंगे? तो अब हमें टावर की लंबाई निकालनी है। तो देखो, इतनी टावर की लंबाई तो हमें पता है बेटा कितनी है? 7 मीटर, क्योंकि इतना जो टावर है वो तो भवन के बिल्कुल सीध में आ रहा, बाकी बचा हुआ ये। तो अगर हमको ये यानी ए बी जो लंबाई है ये अगर हमें पता चल जाए बेटा, तो टोटल लंबाई निकाल सकते हैं हम, क्योंकि 7 तो ये है और ये पता चल जाएगी, तो उसमें 7 ऐड कर देंगे, तो टोटल कितनी हो जाएगी? टावर की लंबाई हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी और ई में, ए बी और ई में, तो बेटा ए बी ई में निकालने के लिए ये लाइन भी पता होनी चाहिए हमें, है ना? तो इसको क्या मान लेंगे हम? इसे मान लेंगे हम x। क्या मान लेंगे बेटा?
एक्स, और जब ये एक्स है तो ये भी क्या होगी, एक्स। ठीक, तो देखो अब लिखो बेटा, समकोण, यहां तक दिखाई दे रहा है इधर, ये समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, ठीक है बेटा, ए बी में, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी बराबर एच, और बेटा बी से लेकर ई तक की दूरी कितनी है हमारी, तो बी ई इजिकल टू एक्स, और बेटा इस जो हमारे पास त्रिभुज है, ये ट्राइंगल है, इसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। ठीक, अब देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये क्या बेटा, बेस यानी आधार। तो लंब और आधार कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में होते हैं, टेन में। तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर लंब यानी ए बी बटे बी ई, ए बी अपॉन बी ई। तो बेटा टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री बराबर ए बी की वैल्यू एच, और बेटा बी ई की वैल्यू एक्स। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो √3 इजिकल टू एच अपॉन एक्स। तो बेटा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, एच बराबर x√3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देखो, अब की बार समकोण त्रिभुज ई डी सी में, तो समकोण त्रिभुज ई डी सी में, ई डी सी में। ठीक, तो बेटा ई डी सी में ई से लेकर डी तक की लंबाई कितनी है, 7 मीटर। ठीक, और बेटा डी से लेकर सी तक की लंबाई कितनी है, एक्स। तो डी और सी बराबर क्या हो जाएगी, एक्स। और बेटा इस वाले त्रिभुज के लिए एंगल कितना है, 45 डिग्री, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। अब देखो ये त्रिभुज बनवाना है भाई, ये लो बेटा, तो इसमें ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार, है ना। तो क्या है ये, हमारे पास ये कितनी हो जाएगी, लंब तो है 7 मीटर, आधार नहीं पता हमें, तो फिर से क्या लगाएंगे हम, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ईडी अपॉन में डीसी। ठीक है जी, तो बेटा टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। ये बेटा कितनी है, ईडी, और ये कितनी है, डीसी। थीटा की वैल्यू 45, ईडी की वैल्यू कितनी है, 7, और डीसी की वैल्यू एक्स। टेन 45 का मान कितना बेटा, 1 इजिकल टू 7 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा, 7 मीटर। तो देखो एक्स की वैल्यू पता चल गई हमें, लेकिन हमें एक्स की वैल्यू थोड़ी निकालनी है बेटा, हमें निकालनी है एच की वैल्यू, क्योंकि हमें टोटल क्या चाहिए, टावर की लंबाई। ये दिखाई दे रहा है भाई। अच्छा अब देखो इधर देखो, हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, 7, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है बेटा, h इजिकल टू x√3, तो h इजिकल टू x की वैल्यू कितनी है, 7√3। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गई, h की वैल्यू आ गई हमारे पास 7√3 मीटर। ठीक, अब लेकिन हमें निकालनी है टोटल क्या, टावर की लंबाई। तो टावर की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी बेटा, h प्लस 7, h की वैल्यू कितनी है, 7√3, और बेटा प्लस 7, इसमें 7 कॉमन निकाल लो, तो क्या आ जाएगी, √3 प्लस 1,
तो इसलिए टावर की कुल लंबाई कितनी आ जाएगी 7 ब्रैकेट में √3 + 1। ठीक है, उतारो बेटा। देखो हमें टोटल टावर की लंबाई निकालनी है, तो h और +7, जब h के साथ टोटल 7 जुड़ जाएगा, टोटल हमें a और b पता लग जाए, a और c पता लग जाएगी ना, और ये हमारे किसकी है टावर की लंबाई है। तो इसलिए टावर की कुल लंबाई क्या हो जाएगी h और +7। तो देखो h की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी 7√3, और 7 ऑलरेडी यहाँ है ही, इसमें 7 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा अंदर √3 + 1। तो इसलिए किसकी वैल्यू है टोटल टावर की लंबाई। ठीक, निकालो। ये जो सवाल है आपके, अगर आप पे होते नहीं है तो इन्हें पूछते रह गए। ठीक है ना, आप घर से प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करके लाओगे उतने ज्यादा तुम्हें पता चलेगी कि हम पे कौन सा सवाल हो पा रहा कौन सा नहीं हो पा रहा। तो बेटा देखो जब इसे सोल्व करेंगे हम तो इसे थोड़ा अलग लिख लेते हैं। देखो इधर को, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा सवाल है, इधर दिखाई दे रहा है नहीं, तो ये cos a माइनस sin a + 1 अपॉन में बेटा cos a और प्लस sin a और -1 = cos a के और प्लस cot a। बेटा इसके बराबर हमें प्रूफ करना है। ठीक है जी, तो जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास है LHS, और बेटा ये क्या है RHS। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम तो हम क्या है LHS लेते हैं। ठीक है जी, LHS लेते हैं बेटा, तो हो जाएगा cos a माइनस sin a + 1 बटे cos a + sin a -1। ठीक है, अब देखो हमें लेकर आना cos a के प्लस cot a। तो इसे देखो क्या करेंगे हम, अंशव्य हर में क्या करेंगे बेटा sin a से भाग कर देंगे। अंशव्य हर में sin a से भाग करने पर तो cos a के बटे में लिखो बेटा sin a माइनस sin a के बटे में आप लिखो sin a। ठीक है जी, और प्लस का 1/sin a। तो अंश में देखो हमने sin a से भाग कर दिया, ऐसी बेटा हर में करेंगे cos a बटे sin a प्लस sin a अपॉन sin a -1/sin a। ठीक, अब देखो बेटा cos a बटे sin a किसके बराबर होता cot a के, cos a बटे sin a किसके बराबर होता cot a के। तो ये हो जाएगा हमारे पास cot a, sin से sin कटेगा -1 और प्लस 1/sin a क्या हो जाएगा cos a के। ठीक है जी, बटे बेटा ये कितना हो जाएगा cos a बटे sin a cot a प्लस ये 1 और ये बेटा माइनस का cos a के। ठीक, देखो cos a के प्लस cot a, यानी जो हमें लेके आना है ना cos a के प्लस cot a वो तो मिलेगा हमें, बाकी सब खत्म करना हमें ये। ठीक, तो देखो बेटा इसे पहले लिख लो cos a के प्लस cot a और बेटा ये माइनस का 1 और इसे ऐसे लिख दो बटे में cot a प्लस 1 माइनस का cos a के। अब देखो इसे तो ऐसे ही छोड़ो, cos a के प्लस cot a माइनस बेटा 1 को क्या लिख सकते हैं हम, हमारे पास फॉर्मूला होता 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। तो जब ये cot स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, तो जहां 1 आ रहा वहां क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं बेटा हम वहां cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है जी भाई, जहां 1 आ देखो ये cosec स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस का
कोट स्क्वायर थीटा। बेटा किसके बराबर होगा? 1 के। तो जो 1 है हमारे पास वो हमने लिख लिया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। बाकी जो इसके अपॉन में लिखा हुआ उसे ऐसे छोड़ो, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है जी, देखो ये कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है बेटा, माइनस। अब देखो ये इसे आप ए मानो, इसे क्या मानो आप? बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार ए प्लस बी, एक बार। तो बेटा इसे लिखेंगे हम कोसेक ए प्लस कोट ए, यानी ए प्लस बी, और ए माइनस बी यानी कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है जी, और इसके अपॉन में जो है ये कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक, अब देखो बेटा कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए दोनों तरफ है, कॉमन निकाल लो। तो कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है जी, कॉमन आएगा। तो बेटा यहां क्या बचेगा? अब यहां से सारा कॉमन आएगा, 1 बचा, माइनस इधर से ये कॉमन आएगा बेटा, तो क्या बचेगा? कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है जी, और इसके अपॉन में क्या है? कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक, अब देखो कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक, 1 बेटा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे? माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो, देखो क्या हो जाएगा? ये माइनस का कोसेक ए, और बेटा माइनस माइनस प्लस का कोट ए, और इसके बटे में क्या है? कोट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए। ठीक, तो देखो 1 प्लस का है, 1 प्लस का है बेटा, माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, यानी ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम है ना, इसका मतलब कट गए। ठीक जी, तो बेटा क्या बचेगा हमारे पास? कोसेक ए दिखाई दे रहा है करण सिंह? कोसेक ए प्लस कोट ए, और बेटा यही क्या हमारे पास? RHS। तो हेंस सिद्ध हुआ। ठीक है, हेंस प्रूव। ठीक है जी करण सिंह, समझ में आया? आगे नहीं आया? ठीक है, उतारो।